हेलो बच्चों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। ये बेसिकली आपका फैराडे का एप्लीकेशन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी आपके न्यूमेरिकल काफी अच्छे खासे बनते हैं। तो देखते हैं है क्या। जैसा कि नाम ही मोशनल ईएमएफ, तो मोशन करा करके ईएमएफ हम इंड्यूस कराएंगे। तो मान लीजिए पहले कोई एक सर्किट ले लेते हैं। तो लेट कंसिडर एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ABCD। कोई मान लीजिए ABCD में हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनवर्ट द पेपर। अब इसमें कोई एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल ले ले रहे हैं, PQRS। PQRS जिसका ये लेंथ आपका L है, ठीक है। मान लीजिए ये जो इसमें यहां से यहां तक की जो दूरी है हम y मान ले रहे हैं, इसको P डैश मान ले रहे हैं, इसको Q डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। तो P और Q डैश की जो हम लेंथ ले ले रहे हैं y ले ले रहे हैं, ठीक है। ये कॉइल है लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस कॉइल के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा, द फ्लक्स थ्रू कॉइल या लूप बोल सकते हैं, P डैश Q डैश S। अब देखिए हम PQRS नहीं ले रहे हैं, कुछ पार्ट हमारा बाहर है, बट जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना फ्लक्स, तो उतने एरिया से मिलेगा। तो वो कितना हो जाएगा, जैसे कि आप फाई का फॉर्मूला जानते ही हैं, BA इंटू A होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया A। तो देखिए एरिया कितना है, चूंकि रेक्टेंगुलर है, ये लेंथ आपका L है और ये Y है, तो एरिया को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, BLY लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अब यहां फैराडेज लॉ अप्लाई कर दें। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी पहले निकालो। तो डी फाई बाई डी टी में करेंगे तो देखिए किसके टर्म में, अगर मोशन हम इसको इधर कॉइल ले आ रहे हैं वी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी को मतलब हम इसको क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो ये पोजीशन कुछ यहां तक आएगी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि जो लेंथ चेंज हो रही है उसी के अराउंड हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ BLY। चूंकि L तो चेंज हो नहीं रहा है, जैसे जाहिर सी बात है अगर इस पेन को मैं ऐसे लेके आऊं तो L कहीं भी नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन अगर पेन को ऐसे लेके आए तो हाँ लेंथ चेंज हो रही है। तो उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट हो गया, डी वाई बाई डी टी। अब आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा, डी फाई डी टी की वैल्यू बन जाएगी BLV, ठीक है। तो फाइनल फार्मूला अगर आप लिखना चाहें, चूंकि फैराडेज लॉ लगा रहे हैं, तो क्या होता है, फैराडेज लॉ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, इसलिए फार्मूला फाइनल जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस BLV आ जाएगी, ठीक है। B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और V क्या है, द वेलोसिटी एट विच इट अप्रोचेस टू मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका जब लीनियर वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो इस पे कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है कि a वायर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर। तो हमारे पास गिवन दैट जो डेटा है आपके पास वो है लेंथ L की वैल्यू है 0.3 मीटर, मूविंग विद द स्पीड, हमें स्पीड भी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 टेस्ला बोल सकते हो। तो फार्मूला इंड्यूस ईएमएफ को पूछा है, सिंपल है, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ही बताना है, तो BLV के बराबर होगा
और यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो 1 इंटू 20 इंटू 0.3 जो कि आपका दे देगा 6 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस केस में एक लीनियर वेलोसिटी के केस में एरोप्लेन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि जब लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि एरोप्लेन जैसे एज अ कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल बॉडी होती है, कंडक्टर होता है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करता है, तो वेलोसिटी तो आपको समझ में आ जाएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का दे देगा, लेकिन आपको लेंथ वाले में कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखिए, जो प्लेन होता है कुछ ऐसा होता है, उसके विंग्स होते हैं, ठीक है, तो जो लेंथ, इफेक्टिव लेंथ होती है दोनों विंग की, उसको ध्यान देना रहता है। अगर वो सिंगल विंग की दे रहा है तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर एरिया बिटवीन, लेंथ बिटवीन 2 टिप ऑफ विंग दे रखा है तो आपको वही लेंथ लेना है। तो ये क्वेश्चन में कुछ सावधानियां रखिए, हालांकि उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अब इसमें एक और टॉपिक है, देखते हैं। तो मोशनल ईएमएफ में जैसे मान लीजिए हमने लीनियर वेलोसिटी के लिए कर लिया, अब लीनियर वेलोसिटी ना कर करके, ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये बी है। अब इस पेन को ध्यान दीजिए, हमारे पास कंडक्टर है, पहले हम लीनियर मोशन करा रहे थे, अब एक हम एंड फिक्स कर दें, अब दूसरे एंड से क्या कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं। तो मोशन तो यहां पे भी हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। तो सर्कुलर पाथ की वजह से अब यहाँ पे कोई लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन के लिए जो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो फॉर्मूला आएगा E = 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। अब ये कहां से आता है, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E = था BLV होता है, B लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू वेलोसिटी V, और ये ओमेगा क्या है, रोटेशनल स्पीड होती है। तो लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है, V = R ओमेगा होता है, तो V = L ओमेगा हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो BL स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। अब ये 1/2 क्यों आता है, क्योंकि जब हम कंप्लीट एक रोटेशन की बात करेंगे तो ओवर कंप्लीट साइकिल आपका EMF 0 हो जाएगा, इसलिए हमेशा हाफ ऑफ रोटेशन लिया जाता है, इसलिए 1/2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा है, जहां पे ये रोटेशनल स्पीड है, ठीक है। तो ये आपका मोशनल ईएमएफ का जो टॉपिक है, जितना इससे रिलेटेड, इसमें एनर्जी अगर एनर्जी की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए करंट क्या हो गए, तो ईएमएफ आपका तो निकल आ रहा है, और अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए तो एनर्जी कंसंट्रेशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए, V = क्या होता है, IR होता है, तो करंट अगर I की बात करें तो V/R होगा। तो आपका जो EMF इंड्यूस क्या हुआ, तो EMF इंड्यूस हुआ है E = BLV हो गया। तो करंट I की बात करेंगे क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा, तो यहाँ पे BLV/R हो गया, ठीक है। यानी करंट की वैल्यू क्या हो गई, BLV/R, और ये EMF है, ठीक है। तो R क्या है, वो जो कंडक्टर मूव कर रहा है ना, उसका रेजिस्टेंस है। और अगर हम पावर की बात करें, तो पावर क्या होता है, I²R होता है, ठीक है। तो I²R में बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो B² L² V² R आ जाएगा, क्योंकि R² रहेगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो पावर तो आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे इसी में हीट पूछा जाए, कितना हीट डिसिपेट होगी, तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I²RT हो जाएगा, ये R कैपिटल हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B² L² V² R इंटू T, ये हीट फॉर्मूला का हो जाएगा। तो ये बस सिंपल है, ये 2-4 बातों का ध्यान रखेंगे और आपके न्यूमेरिकल इजीली होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।